नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। इंडी गठबंधन में बिहार की सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती रही, तो वहीं पर इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि चिंता मत करिए, सब समय पर हो जाएगा। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। तो देखिए, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। लगातार सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है और सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है। अब इसे लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, ये सुनवाएंगे। सब समय पर हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। 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 सब समय पर। शिवसेना में पार्टी की लड़ाई पर स्पीकर के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। उन्होंने स्पीकर के फैसले को लोकशाही की जीत बताया है। सीएम शिंदे ने कहा कि कल का फैसला हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। कल सत्य की जीत हुई है और जो मनमानी करते हैं उनकी हार हुई है। तो बीते दिन बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासत के लिए स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया गया और शिंदे गुट ने फैसले का स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 13 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे करोड़ों लोग जो केंद्र की योजनाओं से वंचित थे, उन्हें लाभ मिला है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी की गाड़ी लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रही है और जरूरतमंदों को सुविधाएं भी दे रही है और उनको केंद्र की योजनाओं के लाभ भी मिल रहे हैं। अब तक लगभग 13 करोड़ लोग इस यात्रा के साथ जुड़े, मोदी की गारंटी की गाड़ी का लाभ उठाया और ये मैं कहना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोग जो वंचित रह गए थे उनको भी लाभ मिला। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मैं जहां मुंबई में खड़ा हूं, यहां पर शहरी क्षेत्र में भी देखा गया, चाहे आयुष्मान भारत के कार्ड थे या आधार कार्ड थे, आभा को लेकर हो या किसी को अपने गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारी योजनाओं को लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं और यहां पर आकर उसका लाभ उठा रहे हैं। गुजरात के कच्छ में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां आपको तमाम देश विदेश के लोग अपनी पतंगबाजी की कला दिखाते हुए नजर आएंगे। ये खास और अलग इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान यहां अलग अलग प्रकार की पतंग देखने को मिलेंगी और उड़ाने को भी मिलेंगी। इतना ही नहीं, आप इस दौरान यहाँ पूरे गुजरात के सांस्कृतिक रंग को देख सकते हैं और यहाँ पहनावे, खान पान, संगीत, कला का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महोत्सव का आयोजन गुजरात के अलग अलग 6 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें से एक कच्छ भी है। कच्छ के रण में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कच्छ का रण, जो कच्छ की रण की है, उसकी अलग ही मान्यता मानी जाती है, अलग और बेहद ही सुंदर। दरअसल ये दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। कच्छ का मतलब होता है कछुआ और रण का मतलब होता है रेगिस्तान। ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि दुनिया के नक्शे पर ये उल्टा कछुआ जैसा दिखता है, साथ ही एक समुद्र की तरह नजर आता है। कच्छ के धोरडो में 11 जनवरी यानी आज काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग देशों से, विदेशों से लोग काइट फेस्टिवल मनाने आए, जैसे कि यूक्रेन से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, कई अलग अलग जगहों से लोग काइट फेस्टिवल मनाने आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई काइट फेस्टिवल, कई पतंगे उड़ रहे हैं, जो पतंगे उड़ाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विदेशों से आए हुए लोग अपने अलग अलग प्रकार के पतंग लेके, यानी काइट लेके आके वो पतंग उड़ाने का लुत्फ उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी पतंगे उड़ रही है। और हमने जब उनसे पूछा कि आप दूसरी बार यहाँ पे आएंगे, तो उन्होंने बोला जरूर आएंगे। यहाँ का माहौल देख के उन्हें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जयेंद्र सिंह राणा, न्यूज इंडिया, कच्छ। कच्छ के धोरडो में 11
निम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला ने अपने नाम पर बन रहे पेटर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन की आधारशिला रखी है। इस मौके पर उन्होंने निम्स के चेयरमैन और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेटर फियाला के साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। Development of mRNA vaccine, advances in 3D printing for medical device, telemedicine to provide remote care, virtual reality in medical training, development of wearable devices for health monitoring, technology in mental health, precision medicine, neurotechnology, Department of Robotics Surgery System, artificial intelligence, powered diagnostic tools, mRNA technology, molecular biology, genetology, stem cell research, cancer research, artificial neuron network computer modules built to replicate how the brain processes, memorizes, and or retrieves the information. Human cloning using somatic cells, nuclear transfer, SCNT, cloning by embryo splitting. This institute will provide a platform for aspiring medical professionals to learn from the best mind in the field to hone their skill to contribute to the growth of medical knowledge. Development of mRNA vaccine advances. Its impact will only increase. One reason is the changing landscape of public health. Look at the challenges which are brought by infectious diseases and new health dangers. COVID-19 reminded us about that. We need to better understand, prevent, and treat diseases which are easy to spread in the connected world of today. Another reason is responding to trends in lifestyle diseases and preparing our healthcare system for the future. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम फियाला को पुष्पगुच्छ भेंट किया। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सीएम शर्मा ने पीएम फियाला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कई गणमान्य भी मौजूद रहे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन अपनी कबड्डी टीम का समर्थन करने के लिए जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से रूबरू होते हुए अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मंदिर को देखने के लिए और वहां जाकर दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। वहाँ दर्शन करने मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ये देखने के लिए कि मंदिर कैसे बनी है, जाके वहाँ दर्शन करने की मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रिशताब्दिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि अयोध्या अहमदाबाद के बीच जो सेवा शुरू हो रही है उससे श्रद्धालुओं को अहमदाबाद से अयोध्या और अयोध्या से अहमदाबाद, इसके साथ सूरत, सोमनाथ आदि पवित्र स्थलों की यात्रा करने में आसानी होगी। मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर अयोध्या के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा करवाया। यहाँ आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे। आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी पर हमले के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि संदेश खली ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर बीते दिनों हमला हुआ था। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए थे। इस मामले पर अब पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार हमले के दिन से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांत ने ये कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और उनके पास सत्ता में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। बता दें कि ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद से ईडी के एक अधिकारी ने बयान भी जारी करते हुए कहा था कि हमें पुख्ता सूचना मिली थी कि शेख शाहजहां के घर पर हवाले के पैसे रखे हुए, जिसके बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची थी। शेख हवाले के रैकेट से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस का अब तक का जो चरित्र रहा है उसका ये पुनः उद्धरण है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण पर लगातार रोड़े अटकाए, तो ये उनका वास्तविक चेहरा फिर से उजागर हुआ। कांग्रेस के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अस्वीकार करने को लेकर के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने पहले भी मंदिर निर्माण पर रोड़े अटकाए। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है। जो विधानसभा का रिजल्ट आया 54 सीटों पे विधानसभा पे हमारी बढ़त रही। आने वाले लोकसभा में ये निश्चित है कि जब पिछली बार जब हम 15 विधानसभा जीते थे तो 9 लोकसभा जीत गए थे। आज ये 15 से बढ़ के हम 54 तक पहुंच गए हैं। वोटों का परसेंटेज भी 12% बढ़ा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब 9 सीट नहीं 11 में 11 सीट पर आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा में जीत विजय हासिल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और साथ ही रमन सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के धन्यवाद भी कहा है। और देखिए, धन्यवाद कहते हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुझे राजनांदगांव में सबसे बड़ी जीत मिली है। चुनाव को मैं नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जीता है। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट का ला गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करने को लेकर बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी आला कमान के फैसले का समर्थन करते हुए ये कहा है कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। अगर धर्म के आड़ में राजनीति हो रही है तो उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हम जनता के मुद्दों, विकास, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में वोट लेना बीजेपी की परंपरा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र मध्य प्रदेश का कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में काफी एक्टिव नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले का दौरा किया। इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं बार नंबर 1 आने पर उन्होंने प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई दी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे और उसके लिए रणनीति बन रही है।
हमारा इंदौर 7वीं बार फिर नंबर 1 स्वच्छता में रहा है। इंदौर 7वें आसमान पर है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है देश के राज्यों की राजधानियों में। बुधनी ने भी बाजी मारी है और पश्चिम जोन में छोटे शहरों में बुधनी को नंबर 1 का स्थान मिला है। कंटोनमेंट एरिया में महू नंबर 1 है और अमरकंटक ने भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ओवरऑल मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरे नंबर पर रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि धार्मिक भावना जिसके अंदर होगी और राम के प्रति प्यार होगा वो समारोह में जाएगा, जिसके अंदर नहीं है वो नहीं जाएगा। क्या हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक। दोनों में अंतर है। वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी है श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास श्री राम जी में, और 500 सालों के बाद वो अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और झूम के मनाएंगे 22 तारीख को। वैसे तो दिवाली हर बार मनाते हैं, पर दिवाली मनाई गई थी क्योंकि राम जी 14 साल बाद अयोध्या वापस आए थे। अब तो 500 साल बाद वापस आए हैं, तो उससे भी जोर से मनाएंगे सारे। और फिलहाल संपूर्ण भारत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।